हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट बोटनेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। चेस्ट का साइज हमारा 36 है। अगर आपने आज का वीडियो पूरा देख लिया तो आप 34, 36 और 38 तीनों चेस्ट साइज में प्रिंसेस कट बोटनेक ब्लाउज की जो कटिंग स्टिचिंग है एकदम परफेक्ट तरीके से कर पाओगे। आपको क्लियर हो जाएगा कि 34, 36 और 38 चेस्ट साइज में कितना शोल्डर और आर्म होल रखना है जब हम बोटनेक ब्लाउज बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसको साइड में रखेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक को आपको डबल फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ पे जो मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है वो टोटल 1 मीटर लिया है, क्योंकि जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 मीटर फैब्रिक का यूज किया है। आप 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं अगर आपकी स्लीव छोटी है। बैक पार्ट को कट करेंगे तो बैक पार्ट में आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए। जितनी भी आपकी तैयार लंबाई रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। मेरी तैयार लंबाई यहाँ पे 13.5 इंच है, इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगा लेंगे हम 14.5 इंच पे। जितनी भी आपकी लेंथ रहती है ना उसमें आपको 1 इंच सिलाई मार्जिन लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करके निशान लगा लिया है। इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। दूसरा निशान हम लगाएंगे शोल्डर के लिए। और अगर आप बैक पार्ट ओपन रख रहे हो तो आपको बैक पार्ट में हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेना है। फ्रंट पार्ट ओपन रख रहे हो तो फ्रंट में आपको लेना है। मेरा बैक पार्ट यहाँ पे ओपन है तो मैं बैक पार्ट में हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लूंगी। 0.25 जितना आपको हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेना होता है नीचे की तरफ से। और अगर आपका फ्रंट ओपन है ना तो फिर ये आपको मार्जिन बैक पार्ट में लेने की जरूरत नहीं है। मार्जिन लेने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। तो हम फुल शोल्डर देखेंगे कि हमारे फुल शोल्डर कितने इंच के हैं। बॉटनेक ब्लाउज में हमें फुल शोल्डर ही रखना होता है। तो आप नाप के ब्लाउज से या बॉडी से भी फुल शोल्डर नाप के देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर 14.5 इंच का आ रहा है। 14.5 का हम हाफ करके निशान लगाएंगे। 14.5 को आपको डिवाइड 2 कर लेना है। मेरा कितना आया 7.25 इंच। शोल्डर का निशान लगाएंगे यहाँ से 7.25 इंच पे। अब जितना भी आपने फुल शोल्डर का निशान लगाया होगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच जितने शोल्डर कम कर देना है। ज्यादा नहीं, सिर्फ हाफ इंच जितना आपको शोल्डर यहाँ से कम करना है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा फुल शोल्डर ज्यादा नहीं है, एकदम परफेक्ट है 7 इंच जितना, तो फिर उतना ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे 36 चेस्ट साइज के लिए जो फुल शोल्डर आए हैं वो 7 इंच के आए हैं। अगर आपके चेस्ट का साइज 34 है तो फिर यहाँ से आप 2 पॉइंट जितना कम करके 6.75 इंच पे निशान लगाइए। और अगर आपके चेस्ट का साइज 38 है, 38 चेस्ट साइज है, तो फिर यहाँ से आपको 7.25 इंच के शोल्डर लेने हैं। 36 चेस्ट साइज के लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच के शोल्डर लिए हैं। अब निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, जितना आपने शोल्डर रखा है ना उसमें हाफ इंच ज्यादा आपको रखना है आपके आर्म होल। तो यहाँ से मेरे शोल्डर है 7 इंच के। आर्म होल का निशान लगाऊंगी मैं 7.5 इंच पे। बॉटनेक ब्लाउज में जो आर्म होल रहते हैं ना वो हमारे ज्यादा रहते हैं। यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज देख लेंगे। चेस्ट का साइज मेरा यहाँ पे कितना है, 36 है। अब डायरेक्ट आपको 36 इंच पे निशान नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको ऐड करनी है 2 से लेकर 2.5 इंच तक की लूजिंग। 2 इंच की मैं यहाँ पे लूजिंग ऐड कर रही हूँ, 2.5 इंच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे हम 2 इंच की लूजिंग लेंगे ना तो हमें बैक पार्ट में मार्जिन भी अच्छा मिल जाएगा। अगर आपके चेस्ट का साइज 36 है, बॉटनेक में बता रही हूँ मैं, ये डीप नेक में आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी हमारे चेस्ट का साइज रहता है और हम बॉटनेक ब्लाउज बना रहे हैं, चेस्ट का साइज 36 से डिवाइड 4 करके अगर आप डायरेक्ट 9 इंच पे फिटिंग डालोगे तो ब्लाउज है ना बॉडी पे जाने के बाद टाइट होगा, पीछे की तरफ से वो आपको कसने लगेगा। इसलिए आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए ही चेस्ट का निशान लगाना है और उतने इंच पे ही आपको फिटिंग डालनी है। इससे आपको मार्जिन भी ज्यादा मिलता है और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आती है। देखिए अब 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए हम निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का साइज है 36। 36 में प्लस करेंगे 2 इंच, कितना हो गया 38। जितना भी आएगा ना उसको आपको डिवाइड 4 कर लेना है। तो मेरा कितना आया 9.5 इंच। अगर हम 36 को डायरेक्ट डिवाइड 4 करते तो मैं निशान लगाती 9 इंच पे, पर लूजिंग ऐड करते हुए मैं कितने इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ से 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लूंगी। तो वेस्ट मेरी 32 इंच की, इसको भी डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। और वेस्ट में मार्जिन रहता है हमारा 2.5 इंच का। वेस्ट में तो हमारी कुछ भी लूजिंग नहीं ऐड होती है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब बैक साइड में हमारा डॉट पॉइंट आता है ना, तो डॉट पॉइंट के लिए भी निशान लगा लेंगे। ये जो हमने 1 इंच की यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है ना वो हमारा डॉट पॉइंट में कवर होता है। तो यहाँ से आपको निशान लगाना है 4 इंच पे। नीचे की तरफ से भी मैं निशान लगा लूंगी 4 इंच पे। दोनों तरफ से ये जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा इसको आपको सिर्फ हाफ हाफ इंच सिलाई में कवर करना होता है। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगाऊंगी 1 इंच पे। हाफ इंच जितना आर्म होल हम बैक साइड से इस तरह माइनस करेंगे, कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे।
आर्महोल का शेप देने के बाद जो हमारा आर्महोल रहता है ना, वो 1 इंच तो ऐसे ही कम हो जाता है। हाफ इंच हम शोल्डर को डाउन करते हैं, हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाता है। फिर वो जितना बचता है ना, वो हमारा आर्महोल रहता है। इसलिए जितना आपने शोल्डर लिया होगा ना, उससे आपको हाफ इंच से ज़्यादा आर्महोल लेना होता है। अब निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो देखिए यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 4 इंच। अगर आपके चेस्ट का साइज 34 हो ना, तो फिर आप यहाँ से नेक की विड्थ रखिएगा 3.75 इंच। और अगर 38 चेस्ट साइज है आपका, तो फिर आप 4 इंच ले सकते हैं नेक की विड्थ। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे, तो बैक पार्ट के नेक की लंबाई में रखूंगी 3.5 इंच। यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। अब जो आपका नेक का शेप रहेगा ना, वो आपको यहाँ से देना है, क्योंकि इतना शोल्डर आपका स्टिचिंग में जाता है। और जो आपका सेंटर रहेगा ना बॉक्स का, उससे आपको 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक अंदर की तरफ आना है। फिर कर्व को रखते हुए इसका शेप देना है। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे ना, उसको हाफ इंच हम माइनस कर देंगे आर्महोल की तरफ, और इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। जब भी हम बॉटनिक ब्लाउज बनाते हैं ना, तो आपको शोल्डर आर्महोल की तरफ ही डाउन करना है। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक को साइड में रखेंगे और अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। तो देखिए जितनी लंबाई आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी ना, उससे 1 इंच ज्यादा आपको आपके फ्रंट पार्ट में लेनी है। जब भी हम प्रिंसेस कट बनाते हैं ना, तो लेंथ में आपको बढ़ा लेना है थोड़ा सा। हमारी लेंथ बैक पार्ट की कितनी थी? 14.5 इंच। लेंथ में 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 15.5 इंच पे। अगर आपका कपड़ा कम है ना, तो आप हाफ इंच जितनी लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। ये आपके कपड़े के ऊपर रहता है। फ्रंट पार्ट में मैंने लंबाई का निशान लगाया है 15.5 इंच पे। अगर फ्रंट पार्ट को आप ओपन रख रहे हो, हुकाई की पट्टी आने वाली है, तो आपको यहाँ से मार्जिन ले लेना है। मुझे फ्रंट ओपन नहीं रखना है, तो मैं डायरेक्ट शोल्डर का निशान लगाऊंगी यहाँ से 7 इंच पे। आर्महोल भी हमने निकाले हुए हैं 7.5 इंच के, तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 7.5 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। आर्महोल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो बैक पार्ट में आपने जितने इंच पे चेस्ट का निशान लगाया ना, लूजिंग ऐड करते हुए, फ्रंट में भी आपको निशान लगा लेना है 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। आर्महोल गोलाई के लिए निशान अब फ्रंट पार्ट में हम लगाएंगे 0.75 इंच पे। कर्व को रखेंगे और उसकी भी गोलाई देंगे। अब निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो नेक की विड्थ के लिए मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। नेक लंबाई के लिए फ्रंट पार्ट में मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे, क्योंकि मुझे एकदम ऊपर तक चिपका हुआ नेक नहीं चाहिए। अगर आपको गला बिल्कुल ऊपर तक पैक चाहिए ना, तो फिर आप यहाँ से 3-3.5 इंच पे निशान लगाइए। यहाँ से भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। और बॉक्स का जो सेंटर रहेगा ना, उससे आपको 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ आते हुए नेक का शेप देना है। यहाँ से हाफ इंच जितना शोल्डर छोड़ेंगे, कर्व को रखते हुए नेक का शेप बनाएंगे। अब जो आपके हाफ इंच जितने शोल्डर रहेंगे ना, उसको माइनस कर देना है आपको आर्महोल की तरफ। माइनस करने के बाद शोल्डर का सेंटर निकालेंगे और निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। प्रिंसेस कट ब्लाउज में जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा ना, उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके निशान लगाना है। सिलाई का हाफ इंच हमारा प्लस होगा। शोल्डर टू एपेक्स मेरा है 9 इंच, तो हम निशान लगाएंगे हाफ इंच प्लस करके 9.5 इंच पे। इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 9.5 इंच पे। अगर आपके चेस्ट का साइज भी 36 है ना, तो आपका एपेक्स पॉइंट भी इतना ही आएगा। और अगर आपके चेस्ट का साइज 34 है ना, तो फिर आपको यहाँ पे 9.25 इंच पे निशान लगाना है। और चेस्ट का साइज 38 जा रहा होगा ना, तो यहाँ पे आपका 0.2 और नीचे आएगा। जो आपका एपेक्स पॉइंट है ना, वो थोड़ा सा आपको नीचे ले लेना है। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच। 7 का हम हाफ करेंगे, यानी कि इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आएगा मेरा? 3.5 इंच। 3.5 इंच में हम सिलाई का 0.25 इंच प्लस करेंगे। यहाँ से जब हम निशान लगाएंगे तो कितना प्लस करेंगे? 0.25 इंच। तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 3.75 इंच। ये हो गया मेरा एपेक्स पॉइंट। शोल्डर टू एपेक्स में सिलाई का हाफ इंच प्लस किया, एपेक्स टू एपेक्स में सिलाई का 0.25 इंच प्लस किया। तो यहाँ से टोटल मेरा आ रहा है 3.75 इंच। अब इसमें से हाफ इंच कम करते हुए हमें नीचे की तरफ से निशान लगाना होता है। तो हाफ इंच कम करके मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। इस तरह से ये आपके डॉट का पॉइंट रहेगा। अब डॉट पॉइंट को आपको सिलाई में कितना कवर करना है? तो नीचे की तरफ से मैं इसको कवर करूंगी 2 इंच। 36, 38 और 34 तीनों साइज में आपको डॉट पॉइंट 2 इंच पे ही लेना है। इसको भी हम क्रॉस में मिलाएंगे। अब ये डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में जाता है ना, तो ये सेंटर से आपको पूरा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मैं माइनस कर दूंगी 2 इंच।
और अब हम निशान लगा लेंगे वेस्ट के लिए। इतना मैंने छोड़ दिया है, जैसे इसको आप फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, और फिर वेस्ट के लिए निशान लगाइए। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा वेस्ट में। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब नीचे की तरफ से हमने डॉट पॉइंट की मार्किंग कर ली, आर्म होल की तरफ से भी हम निशान लगाएंगे। तो जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी ना, ये वाली, यहाँ से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1 इंच पे। 36 और 34 साइज के लिए आपको निशान 1 इंच पे ही लगाना है। चेस्ट का साइज अगर 38 है, 38 से ज्यादा है, तो फिर आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। अब एक का हाफ करके हम वापस से साइड में निशान लगाएंगे, तो एक का हाफ हमारा कितना होगा, ½ इंच। और इसको मिलाएंगे अपने एपेक्स पॉइंट से इस तरह क्रॉस में। देखिए इस तरह आपको आर्म होल की तरफ वाला डॉट पॉइंट लेना है। अब इसको हम सिलाई में कितना कवर करेंगे, ऊपर वाले डॉट पॉइंट को। तो हमने चेस्ट लाइन से कितने इंच पे निशान लगाया, 1 इंच पे। तो ये हमारा सिलाई में कवर होगा 1 इंच। और 38 चेस्ट साइज के लिए ये कवर होगा आपका 1.25 इंच। कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। इस तरह आप अगर शेपर की हेल्प से शेप देते हो ना, तो इसका शेप एकदम परफेक्ट आता है। इस तरह ऊपर की तरफ आपको मिला देना है शेप देते हुए। इन दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके भी देखते हैं। तो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी कितने इंच पे रेडी हो रही है, 5 इंच पे। दूसरी जहां भी 5 इंच पे आ रही होगी ना, इस तरह इंच टेप को आपको रख के देखना है। वहां पे आपको निशान लगाना है। ½ इंच आर्म होल को यहाँ से हम माइनस करेंगे, जैसा हमने बैक पार्ट में भी किया था। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम एक बनाएंगे नया आर्म होल। इस तरह से आपको एक नया आर्म होल बनाना है। अब वापस से आपको शेपर को लेना है और सेंटर में रखना है। अब हम नीचे की तरफ से शेप देंगे। तो जब आप नीचे की तरफ से शेप दोगे ना, तो जो आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, ये जो आपने लाइन खींची थी ना, इससे कर्व एक लाइन जितना अंदर की तरफ आना चाहिए। और इस तरह आपको नीचे की तरफ से इसको राउंड में मिला देना है। देखिए इस तरह से ऊपर वाले डॉट की लाइन से। तो सेंटर की तरफ से भी हमने इसको शेप दे दिया। अब नीचे की तरफ से मिलाएंगे, तो मिलाने के लिए नीचे वाली जो आपकी डॉट की लाइन रहेगी ना, उसके आपको टोटल 2 सेंटर निकालने हैं। 2 सेंटर निकाले। अब फर्स्ट वाले सेंटर से हम ½ इंच ऊपर आएंगे, सेकंड वाले से 0.25 इंच ऊपर आएंगे, और इन तीनों पॉइंट को आपको मिला देना है। क्लियर हुआ किस तरह से ऊपर से नीचे तक आपको इसका शेप देना है। अब जो आपके फ्रंट पार्ट की फिटिंग रहेगी ना, वो एकदम परफेक्ट आएगी। फ्रंट में जो आपका प्रिंसेस कट आपको लूज होता है ना, वो लूज नहीं होगा। और जो गोलाई है ना, वो एकदम परफेक्ट फिट बैठेगी। अब हमने 1 इंच लंबाई फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा बढ़ाई है ना, तो आपको क्या करना है, इन दोनों डॉट की लाइनों को नाप के देखना है। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 6.25 इंच पे। दूसरी जहां भी 6.25 इंच पे रेडी हो रही होगी, वहां पे मैं निशान लगा लूंगी। बैक साइड से हम 1 इंच ऊपर आएंगे, और फ्रंट से भी आपको ऊपर आना है 1 इंच। तो अब जो आपके बैक और फ्रंट पार्ट के फिटिंग वाला साइड रहेगा ना, वो एकदम परफेक्ट आएगा। जो लंबाई हमने 1 इंच ज्यादा ली थी ना, तो यहाँ पे हमारी कवर हो जाएगी इस तरह से। आप नाप के भी देख सकते हैं आपके बैक पार्ट से। अब इसको हम क्रॉस में मिला लेंगे डॉट की लाइनों से। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ किस तरह से आपको 1 1 इंच ऊपर आना है। अब जब हम ब्लाउज स्टिच करेंगे ना, तो 0.25 इंच कपड़ा हमारा इधर की तरफ से कवर होता है सिलाई में। ये कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा, और यहाँ से भी हमारा 0.25 जितना कपड़ा सिलाई में कवर हो जाता है। तो 0.25 इंच इस पार्ट का, और 0.25 इंच इस पार्ट का, टोटल कितना हो गया, ½ इंच। ½ इंच जितना कपड़ा हम यहाँ से निकाल लेंगे, ताकि जो हमारे फ्रंट का पार्ट है वो छोटा ना रहे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट को हम कट कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग आपको क्लियर हुई। बैक पार्ट भी हमारा यहाँ पे कट के रेडी हो चुका है। अब हम अपनी स्लीव को कट करना देखेंगे। तो स्लीव को कट करने के लिए आपको यहाँ पे आर्म होल चेक कर लेना है कि बैक पार्ट में आपका आर्म होल कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो ½ इंच जितना आर्म होल और हम यहाँ से माइनस कर देंगे, जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। स्टिचिंग का छोड़ते हुए आपको यहाँ से इसको चेक करना है। देखिए इसकी गोलाई मेरी कितने इंच पर रेडी हो रही है, ये मैं चेक कर लूंगी। तो यहाँ पे मेरी जो टोटल गोलाई आ रही है 36 साइज के लिए, वो आ रही है 8½ इंच। ये हो गया मेरा आर्म होल। अब इन्हें हम साइड में रखेंगे और स्लीव को कट करना देख लेंगे। अब हम स्लीव लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो आपको देख लेना है कि लाइनिंग वाला फैब्रिक आपका कितना बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्लीव निकालनी है। अब मेरी जो स्लीव की लंबाई है वो यहाँ से 9 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान आपको लगाना है आर्म होल वाली लाइन के लिए। तो ये निशान मेरा लगेगा 4 इंच पे।
इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने आर्म होल कितना निकाला है, 8.5 इंच का, तो आपको डायरेक्ट 8.5 इंच पे निशान नहीं लगाना है। जितना भी आपका गोलाई आया होगा ना नापने के बाद, उसमें से आपको कितना माइनस करना है, 0.75 इंच। ये हर साइज में फिक्स है कि 0.75 इंच आपका माइनस होगा। तो मेरा कितना आया, 7.75 इंच। यहां से मैं निशान लगा लूंगी 7.75 इंच पे। 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगाएंगे, तो फ्रंट गोलाई है मेरी 11 इंच, उसका हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे, और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब हम अपनी स्लीव की गोलाई देंगे। गोलाई देने के लिए आर्म होल वाली लाइन को लंबाई वाली लाइन से आपको इस तरह क्रॉस में मिलाना है, और इस लाइन के आपको टोटल 2 सेंटर निकालने हैं। फर्स्ट सेंटर से 0.25 इंच ऊपर आएंगे, सेकंड वाले सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है। गोलाई देने के लिए नीचे से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और कर्व को रखते हुए इसकी गोलाई देंगे। अब इसको ऊपर की तरफ हमें मिलाना है ना, तो मार्जिन वाली लाइन से एक लाइन जितना बाहर की तरफ जाते हुए इसे गोलाई में मिला दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्लीव की गोलाई रेडी हो चुकी है। तो हम चेक करेंगे कि हमारी कितनी आ रही है। देखिए यहाँ से मेरी गोलाई फिक्स 8.5 इंच आ रही है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब जो आपकी स्लीव रहेगी इसके सेंटर पे आपको कट लगाना है। इसको ओपन करके रखेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। तो ये जो हमने शेप बनाया हुआ है ना, इसे हल्का सा नीचे की तरफ आते हुए आपको इस तरह गोलाई में शेप दे देना है। इसको भी हम कट कर लेंगे। ये हो गई आपके फ्रंट पार्ट की गोलाई और ये बैक पार्ट की गोलाई। ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मेन फैब्रिक पे कट करते हुए ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे। ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे स्टिच करके रेडी रखा हुआ है। स्लीव को भी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा ना, उसको हम स्टिच करना देखेंगे। नेक पे मैंने देखिए इस तरह से पट्टी को लगाया है। बैक पार्ट हमारा ओपन है, तो यहाँ पे मैंने हुकाई पट्टी को भी लगा के रेडी किया हुआ है। तो चलिए फ्रंट को स्टिच करना देख लेते हैं। बैक को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे मैं अपना फ्रंट पार्ट ले लूंगी। फ्रंट पार्ट में जो हमारा प्रिंसेस कट का आगे वाला साइड रहेगा ना, उसमें कटोरी वाले पार्ट को आपको एक दूसरे के अपोजिट जमाना है। इस तरह से जमाने के बाद सबसे पहले हम इसे नीचे की तरफ से स्टिच लगा लेंगे। इसको पलटेंगे और धारी स्टिच लगाएंगे। इसमें हम धारी स्टिच लगाने के बाद पूरे पार्ट में आपको सिलाई लगा के इसको पैक कर लेना है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा होगा ना, उसको हम कट कर लेंगे। एक कटोरी हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी कटोरी में भी नीचे की तरफ सिलाई लगाते हुए इसको पलट लेंगे। दोनों कटोरी को आपको एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए ही सिलाई लगाना है। नीचे की तरफ से सिलाई लगाई, अब इसको पलटेंगे और इसमें धारी स्टिच लगाएंगे। इसको भी चारों तरफ से सिलाई लगा के पैक कर लेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक निकल रहा होगा ना, उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे दोनों कटोरी हमने रेडी कर ली। अब फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसका दूसरा वाला जो हमारा साइड है उसको भी रेडी करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले हम नीचे की तरफ से सिलाई लगाएंगे। इस वाले पार्ट को ना सबसे पहले आपको अच्छे से जमा के रख लेना है मेन फैब्रिक के ऊपर। देखिए इस तरह से। अब ये नीचे जो हमारा क्रॉस में जा रहा है ना, इसमें इसी तरह से आपको क्रॉस में सिलाई लगानी है। अब इसमें हमने क्रॉस में सिलाई लगाई है ना, तो डायरेक्ट आपको इसको फोल्ड नहीं करना है। सबसे पहले हम इसमें कट लगाएंगे ताकि हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए, और जो हमने नीचे की तरफ से शेप दिया है ना कट में, वो इसी तरह से हमारा आए। तो आपको कट लगाना है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको नीचे से फोल्ड कर देना है। जो आपने शेप दिया है ना इस तरह क्रॉस में, वो आपका इसी तरह क्रॉस में आना चाहिए नीचे की तरफ से। अब इसमें हम धारी स्टिच लगाएंगे। धारी स्टिच लगाने के बाद अब पूरे पार्ट को हम पैक कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसको मैंने पलट लिया है। पूरे पार्ट में मैं सिलाई लगा लूंगी। कहीं से भी कपड़ा ऊपर नीचे ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए ही आपको सिलाई को लगाना है। शोल्डर की जगह पे शोल्डर आना चाहिए और नेक की जगह पे नेक आना चाहिए। फ्रंट में हमने सिलाई लगा ली। अब जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा होगा ना, उसको कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया। अब हम गला देख लेंगे। तो गले पे मैं पट्टी अटैच करने वाली हूँ, जो मेरी बाहर की तरफ आएगी उसको हम रेडी करेंगे। तो इसे अभी साइड में रखेंगे। और पट्टी रेडी करने के लिए आपको लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लेना है।
अगर आपके पास मैन फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप मैन फैब्रिक की भी पट्टी लगा सकते हो। अब यहाँ से जो हमारी पट्टी रहेगी ना, उसको हम ओरेप शेप में कट करेंगे। इस तरह से तिरछे में आपको इसको कट करना है। डबल फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पे पट्टी को लगाने वाली हूँ, तो इसकी जो मैंने टोटल चौड़ाई यहाँ पे रखी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी पट्टी की टोटल चौड़ाई आ रही है ना, वो 1.5 इंच आ रही है। 1.5 इंच की चौड़ाई के साथ आपको पट्टी को कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ कट की है, देखिए ये जो कपड़ा है ना वो मेरा डबल फोल्ड है इस तरह से। कट करने के बाद अब ये जो हमारी पट्टियाँ हैं ना, इनको हम जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए पट्टियों को भी आपको एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए ही इसको जॉइंट करना है। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और देखिए इस तरह से आपको अपोजिट में रखना है। ये जो मेरा जा रहा है ना वो क्रॉस में जा रहा है, और क्रॉस में ही मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी, ताकि जो हमारी पट्टी है ना वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग के रेडी होगी। जो आपकी पट्टी रहेगी ना उसमें आपको डबल सिलाई लगा लेनी है, ताकि जब आप नेक पे अटैच करो ना तो ये ओपन ना हो जो आपका जॉइंट है। डबल सिलाई से मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। अब इसको लगाते टाइम ना ये जो जॉइंट रहेगा इसको आपको इस तरह से ओपन कर लेना है, ये सेंटर से। अब हम हमारा फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसके नेक पे पट्टी को रखेंगे। तो जो पट्टी का आगे वाला साइड रहेगा ना उसको सबसे पहले आपको इक्वल कर लेना है इस तरह से। इक्वल करने के बाद इसको हम करेंगे डबल फोल्ड, और डबल फोल्ड करके ये तो हमारा मेन फैब्रिक वाला साइड है यानी कि राइट साइड, इसको आपको रखना है रॉन्ग साइड पे, क्योंकि अभी गले पे पट्टी मुझे आगे की तरफ चाहिए। अगर आपको पीछे की तरफ अंदर की तरफ आप रखना चाहते हो ना पट्टी को, तो फिर आपको राइट साइड से लगाना है। मुझे आगे की तरफ चाहिए तो मैं रॉन्ग साइड से पट्टी को लगाऊंगी। यहाँ पे पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे और जो हमारा नेक है उसके ऊपर हम रख लेंगे, और इसको आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, एकदम लूज छोड़ते हुए आपको पट्टी को लगाते हुए जाना है नेक पे। गले पे मैंने इसको लगा लिया है और इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं खींचा, पूरा यहाँ पे मैंने इसको लूज रहने दिया है। अब इसमें हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद आपको फ्रंट साइड पे इसको फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से पूरी जो मेरी पट्टी रहेगी ना उसको फ्रंट की साइड पे मैं निकाल लूंगी, और कॉर्नर से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ये देखिए कॉर्नर से मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब एक और सिलाई हम लगाएंगे, जहां पे हमारी पट्टी खत्म हो रही होगी ना उसके कॉर्नर पे भी आपको सिलाई लगानी है, और जितना ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर आ रहा है ना उसको आपको पट्टी के अंदर दबाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से आप गले पे पट्टी को लगा के रेडी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे बैक साइड पे भी लगा सकते हैं, फ्रंट साइड पे भी लगा सकते हैं। अब जो हमारी कटोरी है ना प्रिंसेस कट की, वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं हमेशा आर्महोल की तरफ से इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करती हूँ। इससे जो हमारी कटोरी है ना वो एकदम परफेक्ट आती है। तो यहाँ से हम इसको रखेंगे। आपको भी इसको हमेशा ऊपर की तरफ से ही ज्वाइन करते हुए नीचे लेके आना है। ये देखिए नीचे मेरी बिल्कुल बराबर आ रही है। फ्रंट में आपको इसमें डबल सिलाई से भी अटैच करना है, तो मैं वापस से इसमें एक और सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे, और यहाँ पे अगर हल्का सा आर्महोल क्रॉस में जा रहा होगा ना तो आपको इसको कट कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल गोलाई में आए। देखिए इस तरह से आर्महोल आपका बिल्कुल गोलाई में आना चाहिए। अब ये जो हमने जॉइंट लगाया है ना इसको ओपन कर लेंगे सेंटर से, ताकि जो प्रिंसेस कट की फिनिशिंग है ना वो फ्रंट पे जाने के बाद एकदम अच्छी आएगी। देखिए फ्रंट से मेरा कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। इसको भी आपको डबल सिलाई लगाते हुए अच्छे से पैक कर लेना है। आर्महोल की गोलाई देंगे हम। गोलाई देने के बाद सेंटर से भी इसमें फिनिशिंग कर लेंगे। देखिए सिलाई लगने के बाद फ्रंट आपका कुछ इस तरह से रेडी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा रेडी हो चुका है ना फ्रंट। अब हम हमारे बैक पार्ट को लेंगे, और इनकी फिटिंग वाली लाइनों को आपको चेक करके देखना है कि दोनों की फिटिंग वाली लाइन बराबर आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पार्ट को रख के देख लिया है। यहाँ पे मेरा बैक जो है वो थोड़ा सा बड़ा जा रहा है आर्महोल की तरफ से, तो हम दोनों पार्ट को बराबर कर लेंगे। दूसरे पार्ट को भी आपको इसी तरह से देख लेना है। ये वाला पार्ट मेरा एकदम बराबर आ रहा है। अब दोनों पार्ट के हम शोल्डर ज्वाइन करके इसमें स्लीव अटैच करेंगे।
शोल्डर ज्वाइन करने के बाद एक बार इसको आपको चेक करके देख लेना है कि दोनों शोल्डर आपके बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ पे मेरे दोनों शोल्डर 3 इंच पे रेडी हो रहे हैं। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को आपको सेंटर से रखते हुए अटैच करना है। देखिए यहाँ पे ब्लाउज में मैंने स्लीव को लगा के रेडी कर लिया है। दोनों साइड पे मैंने स्लीव को लगा लिया है। अब हम अपने ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे। तो मेरी वेस्ट है 32 इंच की, उसे डिवाइड 4 करके यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। चेस्ट है मेरा 36 इंच का, तो चेस्ट में हमने लूजिंग ऐड करी है 2 इंच की, तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब इसी तरह हम स्लीव में भी फिटिंग डाल लेंगे। तो जो मेरी स्लीव की गोलाई है वो 5.5 इंच की है, तो यहाँ से मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और अब स्लीव वाली लाइन को भी हम अपनी फिटिंग वाली लाइन से मिलाते हुए ब्लाउज को स्टिच कर लेंगे। ब्लाउज में जो हमने फिटिंग डाली है वो 9.5 इंच पे डाली है 36 साइज के लिए, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ब्लाउज बॉडी पे जाने के बाद लूज है। जो आपका ब्लाउज है ना वो एकदम फिट होकर बैठेगा, क्योंकि जब भी आप बॉटनिक ब्लाउज में फिटिंग डालते हो आपको फिक्स साइज पे फिटिंग नहीं डालनी है, थोड़ा सा लूज करते हुए ही ब्लाउज में फिटिंग को डालना होता है। देखिए ब्लाउज हमारा प्रॉपर फिटिंग और फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।